सद्यो बुद्धा मया लीला साद्विदग्ध शिरोमणि निज प्रेमानरार्तानां परम प्रेरणात्मिका। तो गोप कुमार कहते कि मैं समझ गया कि भगवान बहुत चतुर शिरोमणि है, विदग्ध शिरोमणि है। वो जानते हैं भक्तों को कैसे आनंद देना है। जो अपने प्रेम, भगवान के प्रेम में जो लोग डूबे हुए हैं, उनको अत्यंत कैसे उनका प्रेम बढ़ा जाए वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए। अथा चम्या यथा ज्ञानं ताम्बूलं लीलयोत्तमं चर्वन् सुराधिकां पश्यन् चर्वितं सन्मुखे न्यधा। इसके पश्चात उन्होंने आचमन करके एक निराले ढंग का श्रेष्ठ तांबूल खाया और श्री राधिका जी की देखते देखी उस चर्बित तांबूल को मेरे मुख में दे दिया। अब श्री कृष्ण का जब भोजन समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण ने आचमन किया। आचमन किया मतलब हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह धोया, थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद कृष्ण को तांबूल दिया गया। खाने के बाद भगवान को तांबूल मतलब पान बीड़ा देते। तो पान बीड़ा सुगंधी, मुंह सुगंधी हो जाता है और मुंह में थोड़ा फ्रेशनेस, मुखवास की जैसा होता है। तो तांबूल पान बीड़ा भगवान कृष्ण को दिया गया। सबने पान खाया, मतलब बलराम जी ने, नंद महाराज, सबको। कृष्ण कृष्ण ने वो तांबूल थोड़ा सा खाने के बाद आधा आधा तांबूल चिबाने के बाद वो तांबूल गोप कुमार के मुंह में डाला, चिबाया वो पान। और राधिका जी को देखते देखते, मतलब राधिका देख रही है, उनको दिखाते दिखाते उनकी तरफ ध्यान रखते हुए श्री कृष्ण ने अपना चबाया हुआ पान गोप कुमार के मुंह में डाल दिया। ये कृष्ण के एक लीला हुई कि भगवान का उच्छिष्ट झूठा पान उनके मुंह में से सीधा गोप कुमार के मुंह में डाल दिया, झूठा पान। वो भी राधिका जी को दिखाते दिखाते कि कैसे मैं गोप कुमार को कृपा कर रहा हूँ, देखो। इसके बाद माता स्नेहातुरा मंत्रान् पठन्ति भुक्त जारकान् वाम पाणी स्थले दास्यो उदरम मुहुर्मार्जय। तब माता यशोदा स्नेह से आतुर होकर भोजन पचाने वाले मंत्रों का पाठ करते हुए अपने बाएं हाथ की हथेली से श्री कृष्ण के उदर को बार बार मार्जन करने लगी। जब भोजन खा लिया भगवान कृष्ण ने, तो माता यशोदा ने कृष्ण के पेट के ऊपर हाथ रख के एक मंत्र का उच्चारण किया, जिस मंत्र का उच्चारण करने से भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, हजम हो जाएगा खाना। तो खाना हजम करने के लिए माता यशोदा ने कृष्ण के पेट के ऊपर हाथ रख के हाथ घुमाया, ऐसे घुमा के मंत्र उच्चारण किया ताकि मेरे बच्चे का बद हजम नहीं हो जाए, ऐसा करके किया। वो गीता में भी एक श्लोक है, प्राणापानम समायुक्तम पचाम्य अन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणपान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। ये श्लोक को पढ़ते हैं हजम करने के लिए, पेट के ऊपर हाथ घुमाते श्लोक के द्वारा इसे खाना हजम, ऐसे हमने सुना। गोव्रजान्तर्गतो नन्दो रामा सुप्तो विचक्षणान्
क्रम्यते स्म गीतानि गायन् कृष्णो व्रज आंगने। तब नंदराज जी तो गौशाला में चले गए। नंद महाराज भोजन करने के बाद गौशाला में गए गायों को संभालने के लिए। चतुर शिरोमणि बलराम जी सो गए। बलराम जी सो गए। नंद महाराज गौशाला चले गए। बलराम जी थोड़ा विश्राम के लिए विश्राम आरंभ किए। श्री कृष्ण गीत गाते हुए ब्रज के आंगन में इधर उधर घूमने लगे। श्री कृष्ण गाने लगे। गाते गाते नंद महाराज को अंगना है, अंगने में घूम रहे थे, गा रहे थे। क्षणं विहृत्य व्रज सुंदरीता समातुराकारण गौरवादन सुखं स्मशेते सनालंगत अल्पे पयफेन मनो केतुलिकी। ब्रज सुंदरियों में आसक्त श्री कृष्ण कुछ काल तक तो इस प्रकार विहार करते रहे, घूमते रहे। जब यशोदा जी ने उनको बुलाया तब उनको सम्मान देने के लिए वे शयन घर में जाकर सुंदर सुवर्ण के पलंग पर लेट गए, जो अमूल्य रत्नों से दैदीप्यमान हो रहा था, जिसके ऊपर झाग की सदृश सुंदर सफेद मनोहर गद्दा बिछा हुआ था एवं निष्कलंक पूर्ण चंद्रमा के समान कोमल कोमल तकिए लगे हुए थे। तो श्री कृष्ण खाने के बाद घूम रहे थे घर में, तो माता यशोदा ने उनको बुलाया, अरे कृष्ण क्यों बाहर में घूम रहा है, जल्दी सो जाओ। ऐसे कृष्ण ने यशोदा ने कृष्ण को पुकारा। तो कृष्ण को जब ऐसे पुकारा तो कृष्ण ने माता यशोदा का सम्मान करने के लिए शयन कक्ष में चले गए। और शयन कक्ष में जो श्री कृष्ण का जो पलंग है, सोने का पलंग है, और उसके दूध के जैसा सफेद दूध का झाग होता है, ऐसे झाग जैसा सुंदर बेड है कृष्ण का। पलंग पलंग के ऊपर जो जो बेडिंग है उनका, वो कैसा है, दूध के झाग के जैसा सफेद एकदम। उसके ऊपर जो पिलो रखा हुआ है, तकिया, वो तकिया चंद्रमा के जैसे, इतने सुंदर सफेद रंग के उनके सोने के बेड है। सोने के बेड के ऊपर सफेद रंग के दूध जैसे बड़े बड़े सुंदर पिलो और गद्दी गद्दी बने हुए हैं। निरंक पूर्णे समय तथा परे मृदोपधाने तस्मै यत्ततम् अनर्घ्य रत्नाचित कांचनोल्लसल् लंकावरे महाप्रवे यशोभते मौक्तिकमालिकावृते चित्रे विताने रूपशोभिते प्रासाद सिंहे गुरुदुपवासिते रम्य प्रकोष्ठे बहुरत्न निर्मिते। उस पलंग के ऊपर विचित्र रंग का चांदवा लगा हुआ है। पलंग के ऊपर में चांदवा है, पलंग के ऊपर में चांदवा है। वो चांदवा विचित्र अलग अलग रंग, मतलब अलग अलग रंगों का चांदवा है। जैसे जैसे अपना हम लोग होता है ना, वो कैसा फ्लोरेसेंट कलर होता है, फिर रेनबो कलर होता है, रेनबो कलर का जैसे हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं, इस प्रकार का चांदवा अलग अलग चित्र
कलर का चंदवा बंधा हुआ है बेड के ऊपर, जिसमें मोतियों की झालरें सुबह है, और उस चांदवा के ऊपर मोती की झालर है। चांदवे के चारों तरफ एक झालर है, मोती लटक रहे हैं, झालर में मोती लटक रहे हैं। और उस सुंदर भवन को, जिसमें पलंग बिछा रहा था, अगुरु तथा धूप आदि सुवासित किया गया। और वो जो शयन कक्ष है कृष्ण का, उसमें धूप जलाया गया है, तो धूप और अगुरु की सुगंध भी फैल रही है। धूप अगुरु की सुगंध है, सुंदर बेड है सोने का, और चांदवा है, बहुत सुंदर भगवान के सोने के लिए बेड बना हुआ है। राधार्पयस्तस्य मुखान्तरेषा संस्कृत्य ताम्बूलपुटं विदधता चन्द्रावली श्रीललितापिपाद पद्मे तु सम्मायत सलीलम्। वह भवन सुंदर सुंदर बहुत प्रकार के रत्नों से खचित था। वो भवन चारों तरफ रत्न जड़ित, उस भवन में शयन कक्ष में रत्न लगे हुए हैं चारों तरफ, सुंदर सुंदर। चतुर शिरोमणि श्री राधिका जी तांबुल की बीड़ी लगा लगा कर श्री कृष्ण के मुखारविंद में दे रही है। तो श्री कृष्ण जब शयन कक्ष में पहुंच गए हैं, हाँ, तो वहां पर उनका शयन कक्ष अलग है, श्री कृष्ण का, बलराम जी का अलग है, माता यशोदा का अलग शयन कक्ष है, नंद महाराज का अलग है। तो श्री कृष्ण के शयन कक्ष में सुंदर कैसा था वर्णन किया। वहां पर राधिका जी श्री कृष्ण को पान की बीड़ी दे रही है। एक बार कृष्ण पान चबा, एक पान खा लेते हैं, फिर राधिका जी दूसरा पान देती है, एक तीसरा देती है। ऐसे श्री कृष्ण पान खा रहे हैं। पान की बीड़ी लगा लगा कर श्री कृष्ण को उनके मुखार में, उनके मुंह में डाल रही है, राधिका जी मुंह में दे रही है। श्री चंद्रावली तथा ललितादि सखियां उनके चरण कमलों को दबा रही है। तो राधिका जी श्री कृष्ण के मुख कमल में पान बीड़ी दिए जा रही है, और ललिता सखी और चंद्रावली सखी श्री कृष्ण के चरणों को दबा रही है। ये श्री कृष्ण का शयन लीला हो गया गोलोक वृंदावन का। अभी तो शयन लीला पूरा नहीं हुआ, स्टार्ट होगा। भगवान कृष्ण सोने जा रहे हैं, राधिका जी मुंह में पानी बीड़ी दिए जा रही है, और ललिता सखी और चंद्रावली सखी उनके चरणों को दबा रही है। तो गोप कुमार भी उधर ये भी अभी तक देख रहे हैं खड़े खड़े क्या हो रहा है सब। अभी वो क्या करते हैं, कहाँ सुनते हैं, ये पता चलेगा।